दृश्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हमारी आज की कहानी एक पौराणिक पर्वत से शुरू होगी और खत्म होगी कल्कि पुराण से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य पर। और वो भी कोई छोटा सबूत नहीं था। दावे के मुताबिक वो कल्कि पुराण का एक शिलालेख था और वो शिलालेख उस जगह का पता बताता है जहां कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और महाबली हनुमान की मुलाकात होगी। बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़ा कर देने वाला था उस जगह का दृश्य। आप भी देखिए। एक 1000 फीट ऊंचा पर्वत, पर्वत को चीरकर शिखर तक जाती सीढ़ियां, शिखर पर बना शिवलिंग का एक शिवालय और शिवालय के चारों तरफ फैला बियाबान जंगल। कैमरे में कैद हर एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए। अगर स्थानीय ग्रंथों का दावा सच है तो आज से ठीक 4,26,874 साल बाद, यानी जब कलयुग खत्म होगा, तो इसी जगह भगवान कल्कि और महाबली बजरंगबली की पहली मुलाकात होगी। भगवान हनुमान और कल्कि का मुलाकात यही होगी। इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? साक्षी तो हम लोग नहीं बताते, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने बोला था, जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं। पूर्वज यही कह रहे हैं कि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात यही होगी बोलते हैं। कहते हैं यही वो जगह है जहां महर्षि वेदव्यास ने कल्कि पुराण लिखा था। यही वो धरती है जहां उस पुराण का अंतिम अध्याय साकार होगा। यही वो शिखर है जहां कली दैत्य को खत्म करने के लिए राम भक्त हनुमान और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का एक दूसरे से साक्षात्कार होगा। तब वेदव्यास भी आए थे और वेदव्यास भगवान इधर ही कल्कि पुराण लिखे थे, ऐसे बोलते थे हमारे पूर्वज लोग। लेकिन जिस घटना पर खुद कल्कि पुराण मौन है, तो कर्नाटक के इन लोगों का दावा किसके दम पर है? तो पता चला ये कहानी इनके क्षेत्रीय पुराण का एक अंश था, जो अब इन जंगलों में कहीं गुम है। क्षेत्र पुराण में उल्लेख है और इसका कल्कि भगवान और हनुमान का मुलाकात इधर ही होगी बोल के उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। और इसके लिए सारा प्रमाण इधर ये प्रकृति में हम लोग को दिख रहा है। दावों की परवाह कौन करता है? दुनिया तो सबूत मांगती है, जिसे खोजने के लिए हम मीलों फैले जंगल में उतर पड़े। पता नहीं अब तक हम किस हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ कैसा और किस तरह का प्रमाण दिखेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जंगल में घंटों भटके, हर एक पेड़, हर एक पत्ते, हर एक पत्थर को परखे, भूखे प्यासे तड़पते रहे। तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। बहुत संभल कर इस जंगल वाले हिस्से को पार करना होगा।
ये क्या है? पत्थर के इस टुकड़े ने पूरे मामले को पलट दिया और हमें कल्कि पुराण की एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खास बात यह है कि जिस दृश्यम की खोज में हम दिल्ली से निकले थे वो कल्कि पुराण नहीं बल्कि कर्नाटक का एक पहाड़ था। जो दक्षिणी कन्नड़ जिले के एक छोटे से गांव करिंजा में था। कारिंजेश्वर पर्वत नाम है इसका। यहां आने की एक खास वजह थी। कहते हैं ये पहाड़ सतयुग का है। इस पर हर युग की निशानियां हैं। ये 4 युग का मंदिर है। ये 4 युग का मंदिर है। 4 युग का मंदिर है। हाँ। ये चारों युग से अभी ऐसे चल के अभी तक चल के जा रहा है। ये पहला युग है सतयुग। एक मिनट आप ये बता रहे हैं कि जो पहले 3 युग बीत गए तब भी ये मंदिर था। सतयुग था। हाँ। जब भी था मंदिर वो ऐसे ही है। सतयुग में भी मंदिर ऐसे ही था। ऐसे था। हाँ। उसके बाद अभी त्रेता युग आया। उस जमाने में वो ऐसे था। उसके बाद अभी द्वापर युग में वो जमाने में ऐसे ही है। अभी आ रहा है कलयुग में ऐसे वो मंदिर नहीं मिटा है। वो ऐसे मंदिर अभी भी है उधर। दावे के मुताबिक सतयुग में यहाँ महादेव और पार्वती का वास था। त्रेता युग में वनवास के समय राम लक्ष्मण आए थे। द्वापर में पांडवों ने भी इस पर चढ़ाई की थी। और केवल कहानी ही नहीं, यहाँ युग की घटना से जुड़े साक्ष्य भी मौजूद हैं। आपको सीता का सत्य प्रमाण का पत्थर भी उधर आप ऊपर जाएगा तो मिलती है। वो अभी ये पांडव जो आया था वो भी निशाना आपको मिलता है। गदा है और उंगुष्ट उसका बीम में उंगुष्ट डाल दिया वो भी है। उधर निशाना अभी भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 4 युग का मंदिर तो है ही, यही है। चारों युग की निशानियां भी मिलती है। निशान में भी मिलते हैं आपको। अभी भी है निशानियां? अभी भी है। चढ़ाई से पहले ही पहली निशानी से सामना हुआ। कहते हैं द्वापर युग में जब पांडव यहाँ आए थे तब भीम ने अपनी गदा से यहाँ पानी निकाला था। आज इसका नाम है गदा तीर्थ। गदा तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि भीम ने अपनी गदा से इस तालाब का निर्माण किया था। वक्त के साथ इसका आकार जरूर बदल गया है, लेकिन कहते हैं कि पहले ये तालाब बिल्कुल गोल हुआ करता था, लेकिन अब ये देखने पर आयताकार लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये आयताकार तालाब हो, लेकिन लोगों के बीच इसकी पौराणिक मान्यता में कोई कमी नहीं आई है। एक कुंड किसी पौराणिक घटना का साक्ष्य नहीं हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों का इसमें गहरा विश्वास है। कहते हैं पूरे इलाके में सूखा पड़ जाए फिर भी ये सरोवर हमेशा पानी से लबालब रहता है। गदा तीर्थ, वो गदा तीर्थ जो है वो भीम ने अपने गधे से बनाया था। जब यहाँ पे वो पांडव जो यहाँ पे आए थे तो उनके लिए पानी का कोई सोर्स नहीं मिला था, तो उसने जो है वो भीम ने जो है वो उस समय वो अपनी गदा से वो बहुत बड़ा तालाब बनाया था। वो तालाब का ये है, इसमें जो है वो साल में 12 महीने जो है पानी भरा रहता है। वो पानी कभी भी सूखता नहीं है। ये तो महज आगाज था। कहते हैं आगे और भी बड़े साक्ष्य मिलेंगे।
कुछ ऐसे जो आंखों के सामने होंगे, लेकिन यकीन नहीं होगा इन सीढ़ियों को पार करके अब वहीं जाना था। जहां से चढ़ाई का आगाज होना था, वहां भगवान हनुमान की एक प्रतिमा थी। थोड़ी अलग, अंदाज भी जुदा। गदा नदारत था, हाथ अभिवादन की मुद्रा में थे। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आया। होगी कोई वजह, शायद सजावट के लिए रखी थी। उसे पीछे छोड़ हमने चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई में कई पड़ाव आने वाले थे। हर पड़ाव एक युग का साक्ष्य था। उन्हीं साक्ष्यों की पड़ताल की मकसद से यहां आए थे, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही सारी कहानी बदल जाएगी। हम अभी इससे अनजान थे।